रिसेंटली बहुत से टैक्स पेयर्स को जीएसटी पोर्टल से मेल्स आ रही हैं। उस मेल में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करके उनको बताया गया है। क्या है इस मेल का पर्पज़, क्या हमें इसके लिए करना है और क्या नहीं करना है, बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ कि किस सिचुएशन में आपके लिए क्या है सही रास्ता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो जीएसटी पोर्टल ने खुद ही एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है और जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, जीएसटी पोर्टल ने उनको मेल्स भेजी हैं जिसमें उनको अपना एग्रीगेट टर्नओवर बताया गया है और साथ ही में कुछ और चीज़ें साथ में बताई हैं जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इस मेल का मतलब ये है, इसका पर्पज़ ये है कि 5 करोड़ के ऊपर वाले टर्नओवर के एसएसीज को कुछ अलग प्रोविजंस अप्लाई करते हैं जीएसटी में, जैसे कि रिटर्न की ड्यू डेट्स अलग होती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन अलग होता है। तो ये एक कन्फर्मेटरी मेल है कि वास्तव में किसकी सेल, किसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है या किसका उससे नीचे है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या कंप्यूट किया गया है, क्या क्या ऐड किया गया है। तो एक पैन पर जितने भी रजिस्ट्रेशंस हैं उन सबको मिला के पहली बात तो ये कंप्यूटेशन किया गया है और 3B रिटर्न्स में 25 जुलाई 2020 तक आपने जितने भी 3B रिटर्न फाइल किए हैं 19-20 के, उन सभी के टर्नओवर को जोड़ दिया गया है। प्लस जो रिटर्न्स आपके फाइल्ड नहीं हैं उनका टर्नओवर कैसे जोड़ा गया, उनका टर्नओवर एडहॉक बेसिस पर कंप्यूट कर लिया गया है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जीएसटीआर 1 का जो टर्नओवर है उसको इसके लिए कंसीडर नहीं किया गया है। तो जब हम 3B का टर्नओवर की बात करते हैं तो 3B में टेबल नंबर 3.1 जिसमें हम आउटवर्ड सप्लाईज फीड करते हैं, तो टेबल नंबर 3.1 का पॉइंट A, B, C और E, ये 4 जो टर्नओवर हैं उसको इसमें जोड़ा गया है। और अब बात करते हैं ऐसे टर्नओवर की जिन महीनों का 3B रिटर्न हमने फाइल ही नहीं किया 25 जुलाई 2020 तक। तो सपोज मैंने सिर्फ 9 महीने का रिटर्न, दिसंबर तक का रिटर्न फाइल किया है 25 जुलाई 2020 तक और मेरा 9 महीनों का टर्नओवर है 4.5 करोड़ रुपए और 3 महीने का टर्नओवर पोर्टल को पता ही नहीं है क्योंकि मैंने अपना 3B अभी तक फाइल ही नहीं किया है। तो इस केस में एडहॉक बेसिस पर टर्नओवर कैलकुलेट किया गया है। टर्नओवर कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया गया है कि जितना टर्नओवर आपने दिखाया है उसको डिवाइड करेंगे जितने महीने का रिटर्न आपने फाइल किया है। तो हमारे केस में 4.5 करोड़ को डिवाइड करेंगे हम 9 मंथ से और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 महीनों से। तो हमने उस 4.5 करोड़ के टर्नओवर को 9 महीनों से डिवाइड करके 12 महीनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा पूरे साल का टर्नओवर निकल आया, यानी कि 6 करोड़ रुपए। अब बात ये करते हैं कि हमें करना क्या है इसका। सर हमें इसका कुछ करना भी है या कुछ नहीं करना, ये मेल हमारी जानकारी के लिए है या हमसे सवाल पूछा गया है, हमें इसका कोई जवाब देना है नहीं देना है। तो एक बात बहुत क्लियर है कि उस मेल में ये बात बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करी गई है कि अगर आप इस टर्नओवर के कंप्यूटेशन से सहमत हैं, अगर आपका टर्नओवर उस मेल के हिसाब से 5 करोड़ रुपए से ऊपर है और आप उससे सहमत हैं, आपका टर्नओवर एक्चुअल में 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको इस मेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, कोई रिप्लाई नहीं करना। आप आराम से जैसे काम कर रहे हैं वैसे करते रहिए। अब बात आती है कि मेल में मुझे ये बताया गया कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में मेरा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है। तो आपको सेल्फ केयर पोर्टल पर जाकर ग्रीवेंस रेज करनी है और जो ग्रीवेंस रेज करनी है उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिकली टेबुलर फॉर्मेट भी दिया है कि आप अपने सारे टर्नओवर उस टेबल में भर के साथ में अटैचमेंट लगाइए ताकि पोर्टल उस चीज़ को, अपने यहाँ के डेटा को रेक्टिफाई कर सके। तो अब एक काम कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने कुछ केसेस बनाए हैं, कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस बनाई हैं कि जिनके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है।
अगर आप दूसरी सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है। तो इस तरह के केसेस है, फटाफट डिस्कस करते हैं। तो पहला केस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर आपका 3B का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है, तो अगर आपका 3B का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है तो आपको ग्रीवेंस फाइल करना है सेल्फ केयर पोर्टल पर जाकर, मैंने अभी बताया। अब बात ये आती है कि सर मेरा 9 महीने का रिटर्न फाइल्ड है, 3 महीने का रिटर्न फाइल्ड नहीं है। एडहॉक बेसिस पर जब कैलकुलेशन हुआ तो मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला गया और पोर्टल ने मुझे ये मेल भेज दी। लेकिन अगर एक्चुअल में आपका टर्नओवर कम है तो मेरा ये सजेशन है आपको कि अपने पेंडिंग रिटर्न्स को जल्दी से जल्दी फाइल करिए। पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल करने के बाद आपका एक्चुअल टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए से नीचे बन रहा है तो आप वो सेल्फ केयर पोर्टल पर जाकर ग्रीवेंस रेज करिए। और जो टेबल आपको दिया गया है वो टेबल का फॉर्मेट भी मैं अभी डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में, तो एंड तक बने रहें। वो फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो फॉर्मेट में आप भर के ग्रीवेंस रेज करिए और आपका काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दूसरा केस है कि 3B के हिसाब से मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है और मुझे ये मेल रिसीव हुआ है। तो इस केस में मुझे कुछ भी नहीं करना है। मेरा एक्चुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और पोर्टल ने भी मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर कैलकुलेट किया है। तो आपको मेल रिसीव हुई है, आपको कुछ नहीं करना, आप बस उस मेल को पढ़ लीजिए, आपका काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब तीसरे केस पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट केस है और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होगी जहाँ पर हमारे 3B का जो डेटा है, 3B का टर्नओवर है, वो कई बार बुक से मैच नहीं करता है। तो सर फैक्ट ये है कि मेरा जो बुक्स का एक्चुअल टर्नओवर है, जो सही टर्नओवर है, वो तो 5 करोड़ रुपए से नीचे है, लेकिन मेरा 3B में जो रिपोर्टेड टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से ऊपर है। उसके कई कारण हो सकते हैं, या तो वो गलती से हो सकता है। दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि मेरी कुछ 18-19 की जो टर्नओवर है वो मैंने 19-20 में दिखा दी हो 3B में, इसकी वजह से भी मेरा टर्नओवर बढ़ा हुआ दिख सकता है 19-20 की 3B में। तो 19-20 की 3B में टर्नओवर ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन सर एक्चुअल टर्नओवर तो मेरा 5 करोड़ से नीचे है। इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? इस केस में भी आपको ग्रीवेंस रेज करना पड़ेगा विद प्रॉपर कंप्यूटेशन, जिसमें आप ये दर्शाएंगे, प्रॉपरली दिखाएंगे कि मेरा कितना टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 19-20 का है और जो बैलेंस टर्नओवर है, जो 18-19 का टर्नओवर है या गलती से चला गया है, उसको आप स्पेसिफिकली उस टेबल में साथ में अटैचमेंट में मेंशन करिए कि ये गलती की वजह से या इस कारण की वजह से 3B का कंप्यूटेशन पोर्टल के हिसाब से 5 करोड़ का ऊपर टर्नओवर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेरा टर्नओवर कम है। अब आते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट केस पे। तो फोर्थ केस है कि मेरा बुक्स का टर्नओवर भी 5 करोड़ रुपए से नीचे है और मेरा 3B का टर्नओवर भी 5 करोड़ रुपए से नीचे है और फिर भी मुझे मेल आ गया है। तो ये भी चिंता का विषय है। इस केस में भी आपको ग्रीवेंस रेज करनी पड़ेगी। अगर आपका एक्चुअल टर्नओवर और 3B का टर्नओवर दोनों ही 5 करोड़ से नीचे हैं और मेल आपको ये कह रहा है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो ग्रीवेंस रेज करिए। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टेबल दिया गया है, टेबल पूरा समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, आपको क्या क्या इस टेबल में जाना है। तो वो टेबल भर के साथ में अटैच करिए और ग्रीवेंस रेज करिए और वेट करिए कि आगे से गवर्नमेंट का या पोर्टल से आपको क्या जवाब आता है। अब पांचवा और आखिरी केस जो आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि सर मेरा टर्नओवर है तो 5 करोड़ रुपए से ऊपर, लेकिन मुझे कोई मेल नहीं आया। तो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि आपको कोई मेल नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टर्नओवर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से 5 करोड़ से नीचे है। आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अगर एक्चुअल में ऊपर है, भले ही आपको मेल ना आया हो, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो भी ड्यू डेट सप्लाई होती हैं वो 5 करोड़ से ऊपर वाली ही होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप मतलब चौकन्ने रहिए इस बात पे कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें। आप जो भी रिटर्न भरें वो एकदम सही ड्यू डेट्स पे भरें, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करें वो सही रेट ऑफ इंटरेस्ट से करें, जो कि 5 करोड़ के ऊपर वाले एसएसीज पे एप्लीकेबल है। मेल आई या ना आई, इस बात से आपकी फैक्चुअल पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट केसेस, 5 सिचुएशंस मैंने आपको बताई कि आपके साथ क्या हो सकता है और किस सिचुएशन के लिए आपको क्या रिप्लाई करना है या क्या एक्शन लेना है। अब फटाफट से देख लेते हैं कि टेबल जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो कौन सा टेबल है जिसमें आपको टर्नओवर भर के ग्रीवेंस के साथ अटैच करना है। तो ये एक टेबल का फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया जिसमें आपको आपके जीएसटी नंबर पे और आपका लीगल नेम ऊपर दिया है और आपको यहाँ पर अपना टर्नओवर की कैलकुलेशन बतानी है।
तो ये टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद जीएसटी नंबर है। तो आपका एक पैन पे जितने भी जीएसटी नंबर हैं वो सब आपको इस टेबल में मेंशन करने हैं, एक के नीचे एक, और किस दिन आपने रजिस्ट्रेशन लिया। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है रजिस्ट्रेशन ग्रांट डेट, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ वो डेट आप इसमें डालेंगे। टैक्स पीरियड ऑफ लास्ट जीएसटीआर 3B फाइल्ड, आपकी आखिरी 3B जो आपने फाइल करी है उसका टैक्स पीरियड आपको भरना है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था उसमें दिसंबर 2019 की 3B फाइल थी, तो हम यहाँ पर दिसंबर 2019 भरेंगे। यहाँ पर फिर से मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी कोई 3B रिटर्न पेंडिंग है तो उसको पहले फाइल कर लीजिए और उसके बाद ग्रीवेंस रेज करिए, ताकि जो भी कैलकुलेशन या जो भी कंप्यूटेशन हो वो आपके एक्चुअल डेटा पे हो, ना कि एडहॉक कैलकुलेशन करी जाए। उसके बाद 5वां कॉलम है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ लास्ट जीएसटीआर 3B। तो जो आखिरी जीएसटीआर 3B आपने फाइल किया है उसकी डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, 25 जून से पहले किया है कि 25 जून से बाद किया है, जो भी डेट है उसकी डेट आपको यहाँ पर भरनी है। और उसके बाद 6 कॉलम है कि आपका स्टेटस क्या है, एक्टिव है कि कैंसिल्ड है। जो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है एट प्रेजेंट वो एक्टिव चल रहा है कि कैंसिल्ड है, तो एक्टिव या कैंसिल्ड आपको भरना है। और उसके बाद लास्ट कॉलम है 7th कॉलम, टर्नओवर एज पर टैक्स पेयर। तो आप एज ए टैक्स पेयर आपका क्या टर्नओवर है, जो सही टर्नओवर है आपके हिसाब से, आपकी बुक्स के हिसाब से आप उसको यहाँ पर भर सकते हैं। और नीचे आपको टोटल टर्नओवर कंप्यूट करके इस चार्ट को जब आप सेल्फ केयर पोर्टल पे, वो सेल्फ केयर पोर्टल का मैं लिंक भी यहाँ पर दे रहा हूँ, तो सेल्फ केयर पोर्टल पे जब आप जाके ग्रीवेंस रेज करेंगे तो आपको साथ में ये वाला चार्ट अटैच करना पड़ेगा। और उसके बाद आप वेट करिए कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। जो भी एक्शन लेगी मोस्ट प्रोबेबली मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसका कम्युनिकेशन आपकी मेल पर आ जाना चाहिए। तो ये था एग्रीगेट टर्नओवर के लिए आ रही नोटिसेज या मेल्स के ऊपर पूरी बातचीत। इसका ऊपर मैंने आपको सारे सॉल्यूशंस और सारी सिचुएशंस एक्सप्लेन की हैं। आई होप आपको ये बातें सब क्लियर हो गई हों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।